हमारा टॉपिक है अनस्पर्शी और इसका इंग्लिश में नाम क्या है? एसम टोट्स नाम है इसका। ठीक है, नाम से स्पष्ट अपने को कि क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, स्पर्शियाँ होनी चाहिए और काटे नहीं। ठीक है, अनंत पे भी ना काटे, ऐसी होनी चाहिए अनस्पर्शियाँ, यानी कि अनंत तक स्पर्श करती जाए। जैसे कोई हमारे पास वक्र हो और इस पे मतलब स्पर्श करे इसको और इसके साथ साथ अनंत पे जाइए, ऐसे करते करते, ऐसे करते करते। ठीक है, और इसका रूल क्या है पहला कि हमारे पास एक वक्र होना चाहिए और जिसकी क्या हो, अनंत शाखाएं हो। अगर वक्र होगा और उसकी अनंत शाखाएं नहीं होगी तो उसकी कोई भी अनंत स्पर्शियां नहीं होगी, क्योंकि नाम स्पष्ट है, अनंत दे रखा है तो अनंत तो होगा। और वक्र की शाखाएं अनंत होगी तभी तो अनंत स्पर्शियां होगी। जिस वक्र के पास अनंत शाखाएं ना होगी ना, ये देखो लिखा हुआ मैंने, तो इसका वो पार्ट ही नहीं होगा वक्र। ठीक है, और एक एग्जांपल समझते हैं कि वक्र लेते हैं हम फोलियम। ठीक है, फोलियम वक्र है जिसकी ये समीकरण होती है क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x 3axy। ठीक है, ये वक्र होता है। और ये जो फोलियम वक्र है ना, इसकी हर बार एक ना क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन इससे निकलता ही निकलता है। आगे बढ़ते हैं अपने। ये जो फोलियम वक्र है ये देशकार्ते फोलियम ने दिया था। ठीक है, और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसी वक्र है, देशकार्ते ने इसको दिया था और ये वक्र कुछ ऐसा बनता है, जैसे कि ये दे रखा ना अपने पास, ऐसा ये वक्र होता है ये। और इसके साथ साथ ये अपनी स्पर्श रेखा जो है, अनंत स्पर्श रेखा, वो चलती रहती है पर ये टच नहीं करती इसको कहीं भी। ये दोनों साथ साथ में पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं और धीरे धीरे नजदीक आते रहते हैं, नजदीक आते रहते हैं, और अपने को आभास होता है कि ये क्या हो गई, मिल गई है, पर ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ना एक दूसरे के साथ मिलती है, बस चलती रहती है। अब वक्र की अंशस्पर्शियाँ अपने निकालनी है तो सबसे पहले हमारे पास एक वक्र होगा और वक्र की समीकरण होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे। और उससे पहले कंडीशन क्या थी कि वक्र के पास अनंत शाखाएं होनी चाहिए। अगर अनंत शाखाएं नहीं है तो वक्र नहीं होगा और उसकी अनस्पर्शियाँ नहीं होगी हमारे पास। कुछ वक्र ऐसे होंगे जिनके पास अनंत शाखाएं होने के बाद भी क्या होगी, उनके पास स्पर्शियाँ नहीं होगी, अनंत स्पर्शियाँ उसके पास नहीं होगी। जैसे कि परवलय है, इस परवलय के पास अनंत स्पर्शियाँ नहीं है। और अति परवलय है, इसके पास 2 अनंत स्पर्शियाँ हैं। ये देखो, ये इसका ऐसे डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि ये ऐसे है। ठीक, एक अनंत स्पर्शी ये थी इसकी, एक अनंत स्पर्शी ये थी। इसके पास 2 अनंत स्पर्शियाँ हैं। वर्त है, वो बंद है, वर्त जो हो गई ये बंद हो गया, और इसकी अनंत शाखाएं नहीं है, बंद ही हो गई। इसके पास कोई अनंत शाखाएं नहीं है तो इसकी क्या होगी, स्पर्शियाँ नहीं होगी। दीर्घवर्त है, दीर्घवर्त वर्त आ गया तो भी ये बंद है तो इसकी भी अनंत शाखाएं नहीं होगी। परवलय है, अपन देख लिया। अनस्पर्शी एक रेखा का नाम है, अपन जान अनस्पर्शी हुई है, स्पर्श है, ये एक रेखा ही है और रेखा होगी तो इसका रेखा का समीकरण होगा, और जो इस प्रकार होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, जिसमें एक साइड में x का पद होगा प्लस में y का पद होगा, एक अचर होगा, बराबर में 0 होगा। अब किसी वक्र की स्पर्शियाँ उस वक्र पर डिपेंड करती है, उस वक्र की समीकरण उस पर डिपेंड करती है कि किस प्रकार का है, उस प्रकार से उसकी स्पर्शियाँ निकलेगी। हर वक्र की अनंत स्पर्शियाँ हो जरूरी नहीं है, आपने देख लिया कि हर वक्र है वो उसकी अनंत स्पर्शियाँ हो जरूरी नहीं है। और अनंत शाखाएं हैं तो स्पर्शियाँ होने के चांसेस हैं, जरूरी नहीं है कि उसके पास अनंत शाखाएं हैं तो उसके पास अनंत स्पर्शियाँ हो, ये भी जरूरी नहीं है। अगर अनंत शाखाएं नहीं है ये तो पक्का हो गया कि उसके पास क्या है, स्पर्शियाँ नहीं होगी। और अनंत स्पर्शियाँ 2 प्रकार की होती है, अपना देख लिया। एक तो अनंत स्पर्शियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती है समांतर, जो x एक्सिस के समांतर होती है और y एक्सिस के समांतर होती है, और दूसरी है तिर्यक ओब्लिक। तिर्यक समांतर वाली तो आप समझ ही गए, जैसे कि ये हमारा x एक्सिस है, इसके समांतर होगी, और ये हमारा y एक्सिस है तो इसके ये समांतर होगी अनंत स्पर्शियाँ। पर ये जो तिर्यक स्पर्शियाँ अनंत स्पर्शियाँ होती है, ये कैसी होती है, जो 90 और 0 के अलावा जो भी एंगल बनाती है वो हमारी तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ होगी। तिर्यक यानी कि टेढ़ी अनंत स्पर्शियाँ ऐसी होगी। एक सिसोइड वक्र है ये हमारे पास। ठीक है, सिसोइड वक्र का जो डायग्राम है कुछ ऐसे बनता है, दोबारा से बना देता हूँ। ये सिसोइड वक्र है
और इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसे बनता है। करेक्शन हो गया, ऐसे बनता है। और इसी के साथ साथ ये अनंत स्पर्शियां चलती रहती है। एक वक्र ये था अपने पास, ये किसके समांतर है, एक्स एक्स के समांतर, ये वाला अपने ले लिया। और ये क्या है, वाई एक्स के समांतर ले लिया। सिसोइड वक्र है जिसमें अपने वाई एक्स के समांतर एक स्पर्श रेखा है, और ये एक्स एक्स के समांतर एक स्पर्श रेखा अपने ले रखी है। वॉल्यूम जो एक वक्र है जो अपने ऊपर पड़ा, जिसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, उसमें क्या है, तिर्यक रेखा है। ये देखो, तिर्यक स्पर्शी है ना, तिर्यक अनंत स्पर्शी है ये। चलो आगे चलते हैं। अपने किसी वक्र में दो भी हो सकती है अनंत स्पर्शियां, और किसी में एक भी हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती, डिपेंड करता है वक्र पर। चलो फिर आगे चलते हैं। पहले समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने का तरीका देखते हैं। अपने समांतर अनंत स्पर्शियां किस किस के समांतर होगी, एक एक्स एक्स के समांतर होगी, एक वाई एक्स के समांतर होगी। हमारे पास एक वक्र का समीकरण दिया होगा, तो उसमें अपने पहले क्या करेंगे, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियां निकालेंगे, फिर वाई एक्स के समांतर निकालेंगे। अब जो हमें समीकरण दी होगी वक्र की, उसमें हम एक्स एक्स की अधिकतम पावर जो होगी, अधिकतम पावर का जो गुणांक होगा, उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, गुणांक को बराबर रखेंगे। यानी कि मान के चलो कि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस 3x की क्यूब प्लस वाई बराबर 0 है। ठीक है, अपने पास ये एक वक्र की समीकरण हमने मान ली। तो अब इसमें क्या देखोगे कि अधिकतम पावर कितनी है, इसमें x की अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। और जहाँ जहाँ 3 है जो पद है वो अपने कॉमन में ले लेंगे। जैसे x की 3 मैंने ले लिया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, बराबर में 0। तो ये जो पद है, ये जो गुणांक है, इसको अपने 0 के बराबर रख लेंगे, इसको नहीं रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे गुणांक को। तो ये कोई समीकरण नहीं हुई। कोई रेखा का समीकरण मिले तो उसे अपने अनंत स्पर्शी की समीकरण बोलेंगे। अब यहाँ पे ये कोई समीकरण नहीं है, 1+3 बराबर 4 हो गया था अपने पास, और ये कोई समीकरण नहीं है रेखा की। ठीक है, रेखा की समीकरण निकल, ये तो मैंने कोई एग्जांपल दिया था ऐसे बना के, जिसमें रेखा का समीकरण नहीं है। मैंने तो बताया था कि कॉमन कैसे लेंगे, गुणा क्या होगा। जरूरी नहीं है कि हमारे पास x की पावर 3 जो है अधिकतम पावर है वो एक ही हो। अधिकतम पावर यहाँ पे, अधिकतम पावर के जो गुणांक है वो एक ही मिले, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि x की कहाँ अधिकतम पावर है। ठीक है, सेम अपने ऐसे वाई एक्स के सापेक्ष करेंगे। y की अधिकतम पावर का जो गुणांक होगा उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। चलो एक एग्जांपल अपने पास ये दे रखा कि वक्र है ax a स्क्वायर अपॉन x के, ये वक्र की समीकरण है। इसको अपने x अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। तो अपने क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले इसका लघुत्तम ले लेंगे। a स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबको एक साइड ले आएंगे बराबर 0। तो हमारे पास ये वक्र की समीकरण प्राप्त होगी। अब हमें अनंत स्पर्शियां निकालनी है। तो अनंत स्पर्शियां निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अनंत स्पर्शियां दो प्रकार से निकलती है, अपने पता है, एक समांतर के और एक तिर्यक वाली। तो समांतर वाली दो तरीके से निकलेगी। अपने को कुछ है समांतर स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियां पूछी है, तो पहले एक्स एक्स के सापेक्ष देखेंगे, फिर वाई एक्स के सापेक्ष देखेंगे। एक्स एक्स के सापेक्ष समांतर स्पर्शियां देखने का क्या तरीका होता है आपको, कि जो x की अधिकतम पावर है उसके गुणांकों को एक साथ रखेंगे। x की अधिकतम गुणांक कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं। x के, ये रहा एक x, एक यहाँ पे x है, इनकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, इसकी भी अधिकतम पावर 2 है, दोनों सेम है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, जो बच गया ये गुणांक हो गया, और जो वाई स्क्वायर है अपने सिर्फ एक्स के का अधिकतम, एक्स की अधिकतम पावर के गुणांक को 0 के बराबर रखना चाहिए। जो गुणांक है इसको 0 के बराबर रख दिया, तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर आ गया, और प्लस माइनस वाली दो अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो गई। यानी कि वाई बराबर आ गया अपने पास प्लस का बी, और वाई बराबर आ गया माइनस का बी। यानी कि दो अनंत स्पर्शियां प्राप्त होगी। किसके सापेक्ष, एक्स एक्स के समांतर जो अनंत स्पर्शी निकाली है वहां से अपने को दो अनंत स्पर्शियां मिल गई है। सेम अपने वाई एक्स के सापेक्ष करेंगे, वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियां निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन थी, उससे उन्होंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर कॉमन ले लिया। वाई स्क्वायर नहीं कि वाई के अधिकतम पावर के गुणांक को अपने 0 के बराबर रखेंगे। वाई स्क्वायर के अधिकतम पावर के गुणांक की है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 0 के बराबर रखा एक्स, और दोनों तरफ से अपने स्क्वायर हटा दी तो रूट लग गया है, प्लस माइनस का निशान आ गया। तो एक्स वाई एक्स के समांतर समीकरण हमें प्राप्त होगी ए एक्स बराबर माइनस ए। यानी कि यहाँ से भी अपने को दो अनंत स्पर्शियां प्राप्त होगी। कुल टोटल मिलाकर 4 अनंत स्पर्शियां इसकी है, जो एक माइनस एक बी माइनस बी है। ठीक है, और इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार बनेगा।
ये जो अपनों ने वक्र लिया था, इस वक्र का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, जिसमें एक्स एक्स के समांतर जो अनुस्पर्शी हैं वो ऐसे बनेगी, और वाई एक्स वाली ऐसे बनेगी। अगर आपको ये डायग्राम चेक करना है तो ये एक साइड है, ठीक है, इस साइड पे आप वो इक्वेशन लिखेंगे और उसके मान लिखेंगे तो आपको डायग्राम अनुस्पर्शियाँ सब मिल जाएगी उसमें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आ गया वॉल्यूम वाला, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर 3ax(y) की अनुस्पर्शियाँ की समीकरण ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है, तो इसको देखो, अब ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है, अगर हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंपटीशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर याद रख लेंगे तो हमारा ही बेनिफिट होगा। तो इसकी अनुस्पर्शी डायरेक्ट है एक्स प्लस वाई प्लस ए बराबर जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस ए बराबर जीरो। अब हमें याद है, अब हमें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम जो, अब इसके निकालने बैठेंगे तो हम और कंपटीटर है उनसे थोड़ा पीछे हो जाएंगे, निकालने बैठेंगे तो उनमें हमें क्या फर्क रहेगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा ना, निकाल तो अपने सकते हैं, सेम निकलेगी जैसे आसान है निकालने में, पर हम याद रखेंगे ना एक्स प्लस वाई प्लस ए बराबर वाई जीरो। आगे क्वेश्चन चलते हैं, ये वक्र है, समीकरण दे रखी है अपने, इसके अनुस्पर्श निकालनी है, डायरेक्ट याद रखो आप, अब बार बार थोड़ी अपने लघुत्तम लेंगे करते रहेंगे, अपने को याद है कि लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से ये स्टेप इसका कट जाएगा, यहाँ पे वाई स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्केयर आ जाएगा, इन दोनों का यहाँ पे अपने वजन गुणा करके इधर भेजेंगे और इसको वापस लाएंगे क्योंकि बराबर में जीरो लाना है, क्योंकि समीकरण बनानी है अपने को, तो अपने पास ये समीकरण आएगी बन के। अब अपनों ने एक्स एक्स के समांतर अनुस्पर्शी निकालनी थी, तो एक्स स्केयर अधिकतम, एक्स की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक्स स्केयर की अधिकतम पावर मैंने बाहर ले ली और अंदर जो इसका गुणांक बचा है उसको मैंने जीरो के बराबर रख दिया, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, वाई बराबर माइनस का बी स्केयर मिला, वाई स्केयर बराबर माइनस बी स्केयर। अब दोनों तरफ ये स्केयर हटाऊंगा मैं तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, और रूट के अंदर भाई माइनस आ गया तो ये आइटा हो गया, और काल्पनिक जो रेखाएं होती है वो अपने अनुस्पर्शी में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, खाली वास्तविक करते हैं। तो y बराबर, अब अपने y इसके समांतर अनुस्पर्श निकालेंगे, इसमें अपने y वाले स्टेप देख लेते हैं, ये रहा एक है और एक ये रहा, इस y स्केयर को कॉमन ले लिया मैंने, x स्केयर माइनस a स्केयर इसके अंदर बच गया, इसका गुणा इसको जीरो के बराबर रख दिया, यहाँ से अपने पास x स्केयर बराबर a स्केयर आ गया, दोनों तरफ स्केयर हटाऊंगा तो प्लस माइनस का निशान आ जाएगा, यानी कि दो अनुस्पर्शी हैं, तो इस समीकरण की खाली, इस वक्र की खाली दो ही अनुस्पर्शी निकल के आई अपने पास। आगे क्वेश्चन है कि y x के समांतर वक्र ये जो दे रखा है अपने को, इसकी अनुस्पर्शियां निकालनी है, खाली y x के समांतर निकालनी है, y x के समांतर निकालनी है कि y की अधिकतम पावर देखेंगे अपने, अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, और कहाँ है 3, 3 यहाँ पे है, ठीक है। अब सारी समीकरण को एक साइड में कर लेंगे, y की अधिकतम पावर देखनी है अपने, खाली y वाला स्टेप एक साइड में ले लेंगे, ये देखो ले ली, बराबर जीरो है, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, अधिकतम पावर को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक आ गया, इसको जीरो के बराबर रखा, एक्स स्क्वायर बराबर एक आ गया, और स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस का निशान आएगा, तो इसकी कुल कितनी अनुस्पर्शियां आ गई, दो आ गई, एक्स बराबर एक और एक्स बराबर माइनस एक। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वक्र दे रखा है अपने को, वाई की क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, ये जो दे रखा है कि अक्षों के समांतर अनुस्पर्शियां ज्ञात करनी है, तो सेम है, एक्स अक्ष से समांतर अनुस्पर्शियां निकालेंगे तो जहां जहां पे एक्स की अधिकतम पावर है खाली वही स्टेप लेने हैं, तो एक्स की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे 1 है और आगे है नहीं, तो अधिकतम पावर कितनी है, सिर्फ 2 है, तो वो वाला स्टेप लेंगे अपने। तो अधिकतम पावर किसकी, अधिकतम पावर के गुणांक को जीरो के बराबर रखना है, इसका गुणांक क्या है, वाई है, बराबर जीरो है, तो एक्स एक्सिस समांतर अनुस्पर्शी खाली वाई बराबर जीरो है, और वाई के समांतर अनुस्पर्शी निकालेंगे तो वाई की अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, इसका गुणांक कितना है, 1 है, 1 बराबर जीरो, ये कोई रेखा का समीकरण नहीं है तो इसकी अनुस्पर्शी खाली एक्स एक्सिस समांतर ही निकलेगी। से आगे वक्र एक क्वेश्चन दे रखा है, वक्र दे रखा है अपने को, इसके अनुस्पर्शियां निकालनी है और संयुक्त समीकरण निकालनी है, अनुस्पर्शियों की संयुक्त समीकरण निकालनी है। तो पहले एक्स एक्स के समांतर अनुस्पर्शी निकालेंगे, एक्स की अधिकतम पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एक्स कॉमन ले लिया अपनों ने, वाई माइनस 3 बराबर जीरो, वाई बराबर वाई माइनस 3 बराबर जीरो, तो वाई बराबर 3 आ गया। सेम वाई के समांतर अनुस्पर्शी निकालेंगे तो वाई यहाँ पे है और वाई अधिकतम पावर 1 है दोनों की, वाई बार ले लिया, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 बराबर जीरो, एक्स माइनस 2 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर 2,
अब संयुक्त निकालना इसका मतलब कि दोनों को गुणा कर देना है, यानी कि x के गुणांक को और y के गुणांकों को आपस में गुणा करके वो 0 कर देंगे, यानी कि y माइनस 3 ये गुणांक और x माइनस 2 गुणांक बराबर 0। ये इसकी क्या आ गया, स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण आ गई। आज के लिए इतना ही, आगे अपने करेंगे इसको। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन की पीडीएफ है और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या जब तक हमारे टॉपिक चल रहा है टॉपिक एंड में आपको ये सब के नोट्स और पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। चाहे आप साथ में खुद बना सकते हैं, चाहे मैं दे रहा हूँ वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।